तो आज बात करते हैं सीखने की, मतलब लर्निंग की। हम सब अक्सर ये मान लेते हैं कि सीखने का मतलब स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई है, पर क्या सच में ऐसा है? क्या सीखना बस उतना ही है? असल में देखा जाए तो सीखना एक ऐसा सफर है जो जन्म से शुरू होता है और जिंदगी के आखिरी पल तक हमारे साथ चलता है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि इस सीखने का असली मतलब है क्या। आइए इसकी शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलिंग शिक्षा नहीं है। ये एक लाइन ही हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि जिसे हम आज तक एजुकेशन समझते आए हैं, कहीं वो सिर्फ स्कूलिंग तो नहीं। तो हमारा पहला कदम यही है, हमें इस सोच को तोड़ना होगा कि सीखना सिर्फ स्कूल तक ही होता है। चलिए ग्रेड्स और सिलेबस से आगे बढ़कर इसके असली मतलब को खोजते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है स्कूलिंग, जिसका मतलब है एक सिलेबस पूरा करना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और एक तय समय में खत्म हो जाने वाली एक रेस। और वहीं दूसरी तरफ है लर्निंग, यानी सीखना, जो कि जिंदगी का आधार है। एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता और हमारी जो अंदर की जिज्ञासा है ना, उसे पूरा करने का एक सफर है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि अक्सर जो अधिकारी हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनका ध्यान बस इनपुट्स पर होता है, जैसे कि कितना स्टाफ है, कितनी किताबें हैं, और आउटपुट पर, मतलब स्कोर कितना आया। लेकिन जो एक स्टूडेंट की असली क्षमता है, सोचने की, सवाल करने की और खुद से सीखने की, वो चीज़ कहीं पीछे छूट जाती है। तो चलिए अब स्कूलिंग की इन सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जिंदगी भर सीखते रहने की क्या अहमियत है, जो कि असल में हम इंसानों का एक नेचुरल स्वभाव है। सीखना ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये हमारी एक जन्मजात आदत है। इसका कनेक्शन हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस की शुरुआत से है। सच तो ये है कि हमारी चेतना का होना ही सीखने के प्रोसेस पर निर्भर करता है। और इसी गहरे विचार को महात्मा गांधी ने कितने कितने खूबसूरत शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। वाह, मतलब एक ही लाइन में सीखने की कभी ना खत्म होने वाली नेचर को कितने शानदार तरीके से बता दिया। और सिर्फ गांधी जी ही नहीं, महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसी बात पर जोर दिया था। वो मानते थे कि इंसान का बौद्धिक विकास जन्म के साथ ही शुरू होना चाहिए और सिर्फ मौत पर ही रुकना चाहिए। तो मतलब साफ है, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर सीखना इतना नेचुरल है तो फिर इसमें रुकावटें क्यों आती हैं? तो अगले हिस्से में हम यही समझेंगे कि उम्र के साथ सीखने में कौन कौन सी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मुश्किलें आती हैं। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ भी नया सीखना इतना मुश्किल क्यों लगने लगता है? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, बायोलॉजिकल वजह, मतलब टाइम के साथ हमारे दिमाग में जो बदलाव आते हैं। दूसरी, साइकोलॉजिकल वजह, जैसे फेल होने का डर या ये महसूस करना कि हम शायद ये नहीं कर पाएंगे। और तीसरी, सोशल और कल्चरल वजह हैं, जैसे हमारा एक फिक्स्ड रूटीन और समाज का दबाव। बायोलॉजिकल वजह को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारे दिमाग की वो ताकत है जिससे वो नए कनेक्शंस बना सकता है और खुद को बदल सकता है। जब हम जवान होते हैं तो ये पावर बहुत ज़्यादा होती है, पर उम्र के साथ ये थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। हम किसी भी उम्र में अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। और यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में वो प्रजाति जिंदा नहीं रहती जो सबसे मजबूत है या सबसे इंटेलिजेंट है। जिंदा वो रहती है जो बदलाव को सबसे अच्छे से अपनाती है, और सीखना बदलाव को अपनाने का ही तो दूसरा नाम है। तो इन सब रुकावटों के बावजूद सवाल ये है कि हमें सीखते क्यों रहना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे अनगिनत हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि सीखने से हमें पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लेवल पर क्या-क्या मिलता है। ये स्लाइड ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। जरा देखिए, एक तरफ साउथ कोरिया और फिनलैंड जैसे देश हैं जहां लिटरेसी रेट लगभग 100% है, और वहां हर इंसान की औसत कमाई $40,000 से ज़्यादा है। और दूसरी तरफ नाइजर और अफगानिस्तान जैसे देश हैं जहां लिटरेसी कम है और कमाई भी बहुत कम है। ये सीधा सीधा कनेक्शन दिखाता है सीखने और देश की तरक्की के बीच।
अब जरा पर्सनल लेवल पर सोचिए, सीखने से सिर्फ हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें एक मेंटल पीस और नया जोश मिलता है। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों से बेहतर तरीके से डील करना सिखाता है और हमें अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढने में भी मदद करता है। और जब बात हमारे काम और समाज की आती है, तो सीखना हमें करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, नए मौकों के दरवाजे खोलता है, हमारी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को बेहतर बनाता है। इससे हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं और दुनिया को देखने का एक साइंटिफिक और कल्चरल नजरिया बनता है। और इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो हेनरी फोर्ड के इस एक वाक्य में छिपा है। जिसने भी सीखना बंद कर दिया वो बूढ़ा है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। और जो सीखता रहता है वो हमेशा जवान रहता है। ये बात उम्र की नहीं, मानसिकता की है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सीखना हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं बनाता, बल्कि हमेशा जवान बनाए रखता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी जवान रहना भला कब बंद करना चाहेगा? इसी एक विचार के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। हमेशा सोचते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा सीखते रहिए।